सीएम पीएम बनेंगे, एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, आप क्यों नहीं बन सकते हैं? हम मानसिक रूप से गुलाम हैं, हमारी सोचने की ताकत नहीं है। और सोचने की ताकत इसलिए नहीं कि हमारे घर में गरीबी है, बेरोजगारी है, लाचारी है, बेबसी है और हम किसी के सहारे बैठे हुए हैं। उस सहारा को छोड़ना पड़ेगा और दो ही रास्ते हैं आपके पास, बिजनेस या पढ़ाई। और ये दोनों रास्ते आज के दिन में आपको बंद किए जा रहे हैं। मुझे किसी आरएसएस से और बीजेपी से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी सवर्ण से भी दुश्मनी नहीं है। मेरा खेत नहीं जोत लिया उसने, खेत था ही नहीं तो जोत क्या लेगा? हम तो मजदूर घर में पैदा हुए थे। हमारी दुश्मनी आइडियोलॉजी से है। इस देश में जिसको हम मनुवादी, जातिवादी और ब्राह्मणवादी कहते हैं, वो चाहता है कि आप ठेला चलाए, रिक्शा चलाए, मजदूरी करे, सब्जी बेचे, ज्यादा से ज्यादा चपरासी बन जाओ, ज्यादा से ज्यादा सेना में जाके जवान बनो। एसपीडीएम, कलेक्टर, सीएम जब बनेंगे तो आपको बेइज्जत करेगा। एक आदमी नौकरी करने वाला अपने कलेजा पर हाथ रख के बताए, आरक्षण से नौकरी मिल गई है उसको, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को, क्या वो सम्मान से नौकरी कर रहा है? बताइए। आपको रोज बेइज्जत किया जाता है जाति के नाम पर, रोज ह्यूमिलिएट किया जाता है। और जब वोट का समय आता है तो कहता है हम हिंदू हैं। हिंदू है तो करो बहन बेटी की शादी हिंदू से। शादी जाति देखकर होता है, धर्म देखकर नहीं होता है। मैं कह रहा हूं दो तीन बातें, देखिए आपको पावर सेंटर्स में आना होगा। एक बड़ी खबर चलाई जाती है, मुझे नहीं पता यहाँ कितने ओबीसी के लोग हैं, ओबीसी वाले। कितना लोग पत्थर साइंस में विश्वास करता है कि ये पहनोगे तो अमीर हो जाओगे, ये पहनोगे तो गरीब हो जाओगे। कितना ओबीसी ओबीसी इस देश का शेड्यूल कास्ट का एहसान मन रही है, जैसे बाबा साहब के हैं। इस देश का शेड्यूल कास्ट पूरे आरक्षण की लड़ाई को मजबूती से लड़ रहा है और बीपी मंडल के आंदोलन को भी आगे बढ़ा रहा है। लेकिन इस देश के ओबीसी को गर्व होना चाहिए कि फूले तुम्हारे समाज से थे, पेरियार तुम्हारे समाज से थे, गायकवाड़ आपके समाज से थे, साहू जी महाराज आपके समाज से थे, लेकिन आप लोगों ने उनको भुला दिया। तुम कर्मकांड के चक्कर में पड़े हुए हो। आप कल्पना करो, इस देश में रोज मैं सुनता हूं और ये सच है, ओबीसी के जितनी जातियां हैं वो सब कास्ट एट्रोसिटी, जातीय हिंसा में शामिल है। वो जाति के अहंकार में डूबा हुआ है और वो अपने ही लड़ने वाले एससी एसटी पर हमला करता है। वो धर्म के नाम पर मुसलमानों पर हमला करता है, ये सच है। तुम जातिवाद के नाम पर क्या करते हो? बकरी तो बांध लिए, खेत में कोई जनेरा काट लिया तो उससे लड़ने चले गए, कोई बच्चा गन्ना तोड़ लिया तो उसको मार रहे हो, कोई आम तोड़ लिया तो उसको मार रहे हो। लेकिन तुम्हारे बच्चों को, जब तुम्हारा बच्चा कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाता है तो वो मनुवादी अंगूठा काट ले रहा है और वहां तुम्हारी लड़ाई शेड्यूल कास्ट के बच्चे लड़ रहे हैं। इसलिए ओबीसी के लोगों, तुम बचोगे नहीं जातिवाद करके। तुम जातिवाद करोगे तो जेल जाओगे। तुम्हारी जो जातिवाद है ना, मूंछ वाली, गन्ना तोड़ने पर और आम तोड़ने पर सब जेल जाओगे। और जब तुम्हारा बच्चा कॉलेज में जाता है तब उसको जातिवाद समझ में आता है। ये जातिवाद का जो मकरजाल है, इससे निकलने के लिए पीएचडी करना पड़ता है, रतनलाल जैसे लोगों को सुनना पड़ता है। इस देश में पत्रकार नहीं थे हमारे, इस देश में टीवी अखबार नहीं था हमारे पास। बाबा साहब ने 100 साल पहले मुकनायक शुरू किया था, साहू जी महाराज ने उनको पैसा दिया था। उसके बाद एक लंबा गैप रहा। उर्मिलेश जी उसी पीढ़ी के हैं, डर डर के नौकरी करनी पड़ती थी। मैंने भी किया है 15 साल टीवी में। लेकिन जब लोगों के संपर्क में आया, रतनलाल जी के संपर्क में आया, दिलीप मंडल के संपर्क में आया, दुनिया भर के लोगों को पढ़ा, तब लगा कि अपने समाज की बात, संविधान की बात, इस देश की बात करूंगा और आप लोग